हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए कल है 1 मई और 1 मई से लगाकर 7 मई तक, यानी कि पूरा ये वीक आप सबका कैसा जाएगा हम वो देखेंगे। पूरे 7 डेज़ की रीडिंग रहेगी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को लेकर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो रीडिंग को पूरा देखिएगा। आई होप आप तक ये गाइडेंस पहुँचे और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी बट होप सो सभी के साथ कर जाए। टैरो रीडिंग इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि कल यानी कि मंडे से 1 मई 2023 से आपकी कैसी रहेगी लाइफ। सो फर्स्ट कार्ड मंडे का ही आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड हमारा ट्यूसडे का आया है पेज ऑफ वैंस। ये हमारा वेल्थ का कार्ड है, यानी कि हमारा करियर से रिलेटेड कार्ड है। ओके, टेम्परेंस, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड्स आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंस। ओके, सो हमारे वेल्थ के कार्ड यानी कि हमारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आपका ये डे कैसा जाएगा 7 डेज वो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंस, टेम्परेंस, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंस। सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। पाइसीज़ की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। अब हम देखेंगे आपकी पर्सनल रिलेटेड जो रिलेशंस रिलेटेड है वो आपका ये मंथ कैसा जाएगा। किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10, 4 ऑफ वैंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, टावर और किंग ऑफ वैंस। तो यहाँ पर पावर कपल आ चुके हैं एंड बॉटम में है द स्टार यानी कि होप। तो हम सबसे पहले बॉटम की बात करते हैं। तो स्टार का कार्ड है यानी कि होप है। ये पूरा आपका जो वीक है वो होप से रिलेटेड रहेगा, आशा से भरा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी बट वो आपको कोई सीख देकर जाएंगी। जो नेगेटिव होंगी वो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी सीख देंगी जिससे आप आने वाले फ्यूचर में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल पूरा वीक होप से भरा, आशा से भरा रहेगा। आप बात करते हैं हम यहाँ पर मंडे से। तो कल का दिन जो आपका रहेगा वो वेल्थ से भरा रहेगा। फैमिली सपोर्ट आपको कल के दिन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपके करियर को लेकर। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फैमिली का जो एक मनोबल होता है, जो सपोर्ट होता है, मोटिवेशनल सपोर्ट होता है, वो आपको मिलेगा। और इसी सपोर्ट के साथ आप नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फुल फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपने जो आपके करियर से रिलेटेड है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की, अगर आप ऑफिस वर्क में हैं तो अपने ऑफिस वर्क को लेकर बहुत फोकस्ड रहेंगे। फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस करने का स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ फोकस्ड रहकर काम करेंगे। उसके नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूँ यानी कि वेडनेसडे की बात करूँ तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएंगे उस दिन अपने फाइनेंस को लेकर। फैमिली का सपोर्ट जैसे जैसे आपको कल से मिलना स्टार्ट होगा और आप वैसे वैसे फोकस्ड होकर अपने काम को शुरुआत करेंगे, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपका मेंटल जो प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी तरह की रहती हैं, या अगर आपका हेडेक है, या अगर आपकी कोई ऐसी मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप एंजाइटी में आ जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, या किसी तरह की ऐसी कोई बात आपको, मतलब आप कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हम छोटी छोटी सी बातों पे भी
अजीब सा हमें फ़ील होने लगता है, एंजाइटी सी फ़ील होती है, तो उस तरह की सिचुएशंस को आप सॉर्ट आउट करके बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यानी कि थर्सडे के दिन हो सकता है आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपकी फाइनेंस में किसी तरह का बेटरनेस आ सकती है, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा डाउनफॉल आप करेंगे। आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा उस दिन एंग्ज़ायटी हो जाए, आप बैलेंस ना बना पाओ उस दिन, आप लेथार्जी फ़ील करो और सब कुछ आप एक दिन के लिए छोड़ दो। लेकिन अगले ही दिन आप फिर से खड़े होकर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि फ्राइडे के दिन से आप फिर से अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत तेज़ी से आप मूवमेंट करोगे अपनी लाइफ़ में। यानी कि अगर आपको वेडनेसडे थर्सडे के दिन आपको ऐसा फ़ील होगा कि आज तो पढ़ने का मन नहीं है, आज कुछ करने का मन नहीं है, तो ओके, बट नेक्स्ट सैटरडे से आप फिर से स्टार्ट हो जाओगे कि नहीं, कमर कस के अब बंद, कुछ भी करके मुझे करना है आगे। और इस तरह से करते-करते नेक्स्ट सैटरडे तक आप फुल ऑन अपने आप को एक किंग की तरह रखोगे। फुल ऑन आप मोटिवेट होकर अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आप नेक्स्ट संडे तक मूव ऑन कर जाओगे। तो ये वीक आपका कुछ इस तरह से रहने वाला है, यानी कल से ही आपकी फैमिली सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट संडे तक कुछ उतार-चढ़ाव के साथ-साथ आते-आते थोड़ा-थोड़ा करते-करते आप उस मंज़िल तक 1 वीक के अंदर-अंदर, अगर आपने कोई टारगेट पूरा करने की सोची है, तो डेफ़िनेटली इस वीक तक आपका ये वेल्थ कंप्लीट होगा, ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ आपकी पर्सनल बातों की, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले पावर कपल, किंग ऑफ वैंस और किंग ऑफ क्वीन ऑफ वैंस भी आया है। तो आपकी एनर्जी रहेगी आपके रिलेशंस को लेकर, आपकी फैमिली और अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशन है तो उसको लेकर एक किंग ऑफ वैंस की एनर्जी रहेगी, जहाँ पर आप अपने रिलेशन को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आओगे, स्टैंड लेते हुए नज़र आओगे और अपने आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर फायर एनर्जी हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे हो सकता है आपके अंदर किसी बात का कोई एरोगेंस आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो वहाँ पर आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, आपकी किसी फैमिली मेम्बर से लड़ाई हो सकती है, आपके स्पाउस से, आपके किसी पर्सनल पार्टनर से भी लड़ाई होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा-सा वहाँ पर आपको थोड़ा-सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे ही आप हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में किसी सेलिब्रेशन में जाओ, या आपकी ही लाइफ में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन आ सकता है या रियूनियन रिकन्सिलिएशन आने के यहाँ पर चांसेस हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे ही हो सकता है कि आप अपने इस रिकन्सिलिएशन के चक्कर में, हाँ, है ना, हो सकता है आपको किसी तरह का कोई ट्रॉमा मिल सकता है, बट ये ट्रॉमा आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको सामने से अगर कोई प्रपोजल मिल रहा हो तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं होंगे। हो सकता है आप कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा नहीं देखा है। इसीलिए आने वाले समय में आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली देखोगे, ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को शो करोगे। और उसके बाद आते-आते संडे तक आप अपने आप में एक मैच्योर पर्सन की तरह बन जाओगे, जहाँ पर अगर सामने से अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति आता है किसी तरह का रियूनियन लेकर, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए इस वीक की गाइडेंस क्या है। स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन with fifth chakra and abundance and blossoms. So यहाँ पर 4 नंबर एंड 11 यानी कि 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मून एंड राहु को दिखाता है। एंड यस, तो यहाँ पर आपकी अगर फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आपका जो फाइनेंस का कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है वो ब्लेसिंग बनकर आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या अगर आप कोई टैरो रीडर हैं, या अगर आप कोई यूट्यूब पे हैं, अगर आप किसी तरह की स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा
ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और वहीं पर आपको अगर अगर आपका जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर आपको ब्लेसिंग ये है कि आप अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ों को सॉल्व करोगे, तो बहुत तेज़ी से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और एक अबंडेंस और एक जो खुशी है इस पूरे वीक में, आप जो चाह रहे हो वो डेफ़िनेटली मिल जाएगी। मतलब अगर अगर आपका कोई टारगेट है, तो इस वीक वो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाने के कगार पर है। बीच में थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा-सा आपका थोड़ा-सा डिस्ट्रेस हो सकते हो, थोड़ा-सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, पर डोंट वरी, अगर आप मेडिटेशन करते रहोगे और फ़ोकस करके काम पर ध्यान दोगे, तो डेफ़िनेटली ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। साइन की बात करूँ तो मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सजिटेरियस और यस एरीज़, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई कर हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और ओवरऑल होप तो आपके लाइफ में है ही, एंड अबंडेंस भी है। सो डोंट वरी, आपका ये पूरा वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।